टोनी ने पूरे गांव की नई कटी हुई गेहूं की फसल को आग लगा दी और सबको नोटिस कराने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा जैसे कोई पागल हो। गांव का मुखिया इतना गुस्से में आ गया कि टोनी को पीट पीट कर ऑलमोस्ट मार ही डाला, लेकिन टोनी को उसकी रिएक्शन देखकर खुशी हुई। उसे तो डर था कहीं लोग पीछा ही ना करें, इसलिए वो जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा था ताकि सबको माउंटेन की तरफ ले जा सके। जैसे ही सब लोग पहाड़ के आधे रास्ते तक चढ़े, अचानक पहाड़ के नीचे बनी हुई बांध टूट गई। एक बड़ी सी पानी की लहर जानवर की तरह खेतों को बहा ले गई। सब कुछ 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। टोनी अभी अभी उठा था और अपने मम्मी पापा को खाना देने जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक पड़ोसी जो मिट्टी खोद रहा था, उसके सिर के ऊपर एक काउंटडाउन चल रहा था जो उसकी मौत का समय दिखा रहा था। टोनी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इंस्टिंक्ट से उस आदमी को वार्निंग दी, लेकिन वो आदमी चिल्लाने लगा और टोनी को गालियां देने लगा। टोनी को लगा शायद हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी एक ट्रक का तेज ब्रेक सुनाई दिया और वो आदमी ट्रक के नीचे आ गया। तभी टोनी को समझ आया कि शायद वो लोगों की मौत का सिग्नल देख सकता है। वो भागकर अपने पेरेंट्स को बताने गया, लेकिन शॉक में देखा कि उनके सिर पर भी टाइम लिखा हुआ है, दोपहर 3 बजे पानी में डूबकर मरने का। वो उनको बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ मारा और बोला कि बकवास मत कर। फिर टोनी ने बाकी गांव वालों को देखा और हर किसी के ऊपर वही डेथ का सिग्नल दिख रहा था। उसी टाइम टोनी को समझ आया कि गांव के पास वाली जो बड़ी सी डैम है वो टूटने वाली है और फ्लड आने वाला है। उसने सबको समझाने की कोशिश की, अपने मम्मी पापा को भी वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। सब लोग बोले कि हमने पूरी जिंदगी यहाँ खेती की है, कभी कोई फ्लड नहीं आया, और वो डैम तो सिटी के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है सबसे हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड से, वो कभी टूट नहीं सकता। जब टोनी ने देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने डिसाइड किया कि कम से कम अपने मम्मी पापा को तो बचाना ही है। लेकिन तभी गांव का मुखिया गुस्से में वहां आ गया। उसने टोनी से पूछा कि अगर सब लोग चले गए तो गेहूं कौन काटेगा, और अगर फसल बर्बाद